कमोडिटी का कमोडिटी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाउ स्वदेश में बाजार सवेरे। सबसे पहले सोने चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। जिस तरह से यूएस में शटडाउन अब खत्म होने की खबरें आ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये इतना लंबा शटडाउन खत्म होगा। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि सोने में एक रैली नजर आ रही है। 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर फिर से सोना चला गया है। आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जाए सोने चांदी में? क्या और ज्यादा बड़े लेवल्स हमें यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो तेजी बनी हुई शायद आगे एक्सटेंड हो, थोड़ा पेस कम होगा क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा उछाल और मंडे एंड ट्यूसडे के सेशन में आता दिखा था, तो शायद डे ऑफ कंसोलिडेशन हो। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब तक ये यूएस हाउस में बिल पास होकर साइन नहीं होता तब तक ये तेजी बनी रहेगी। और सिल्वर में तो पॉइंट पे एक्सटेंड होगी क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हिसाब से यूएस इंक्लूड कर दिया है। आई थिंक गोल्ड में बाई करें 1,23,600 के करीब, 1,23,200 के स्टॉप लॉस के साथ 1,24,500 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वैसे में भी 1,54 के करीब जितने मैंने बाई करे, स्टॉप लॉस 153,200 होगा एंड 156,000 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में लग रहा है कि तेजी आज के दिन एटलीस्ट एक्शन हो सकती है। राइट रवि, हाय, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से हमने देखा कि कीमतों में इजाफा हुआ है। क्लियरली यहाँ पर यूएस सैंक्शन जो कि रशियन ऑयल और ऑप्टिमिज्म जो कि हम देख रहे हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन बंद होने के चलते जो एक हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ओवर सप्लाई के कंसर्न्स ऑब्वियसली हैं, लेकिन वो थोड़े लिमिट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अब इन क्यूज को ध्यान में रखते हुए और सैंक्शंस का की जो तलवार है वो अभी भी लटक ही रही है, क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल का जो मोमेंटम है तेजी का वो कंटिन्यू होगा, या आपको लगता है कि एक आध दिनों का स्पाइक है उसके बाद एक बार फिर से हम एक दाएं में ही इसको घूमता हुआ देखेंगे? जैसे यहाँ पे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो बेसिकली सप्लाई के कंसर्न थे, पर ओपेक साइड से जो कंसर्न थे वो उसका जो गाइडेंस आया है कि वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर वो अपने सप्लाई को जो इंक्रीज कर रहे हैं वो कम करेंगे। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अलॉन्ग विद दैट मींस के रशिया का भी फैक्टर है जो आगे जाके प्राइस को सपोर्ट करेगा। शायद 1-2 ट्रेड कंसोलिडेशन का होगा क्योंकि जो ब्रेंट की ओवरऑल रेंज बनी है 62 से 66, तो ऑलरेडी 65 के आसपास ब्रेंट आ चुका है। तो यहाँ से एक डॉलर की जगह उससे बियॉन्ड नहीं लग रहे, बट फिर भी आज मींस के इंटरनेशनल फ्यूचर्स कल के क्लोज से काफी डाउन है, तो लग रहा है कि आज थोड़ा गैप डाउन होगा। बट अगर नीचे ओपन होता है 5360 5370 बाय करके चले 5300 का स्टॉप लॉस होगा एंड 5480 तक के टारगेट दिख सकते हैं। क्योंकि सेकंड बियॉन्ड द पॉइंट ये है कि अगर डाउन ओपन होता है तो यूएस जो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व का उन्होंने अनाउंस किया था, शायद वो फिर से वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो बढ़ने का स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 5300 का स्टॉप लॉस लगाना है। आगे जाकर आपको 5480 के यहाँ पर लेवल्स नजर आ सकते हैं क्रूड में। बेस मेटल्स पर आपको कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से अब यहाँ पर भी तेजी नजर आ रही है। आपकी पसंद में क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक? जरूर से कॉपर एंड एल्यूमिनियम टॉप पिक हो गए। कॉपर नवंबर वाइदा बाई करे 1004 के करीब, 1016 का टारगेट, 998 वोल्ट स्टॉप लॉस एंड एल्यूमिनियम में बाइंग का रिकमेंडेशन होगा अराउंड 272, 70.1 वुड बी स्टॉप लॉस एंड 275 का टारगेट होगा। तो लग रहा है कि आज मेटल में थोड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है। कल वैसे देखे तो हायर लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली थी, बट शायद लग रहा है कि आज जैसा डॉलर इंडेक्स पे हायर लेवल से करेक्ट हुआ है तो शायद आज यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिख सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए, यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर क्या फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म के लिए रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? जब से बाई करना, आई थिंक जिस हिसाब से वेदर चेंज हुआ है और मींस के धीरे धीरे यहाँ पे वातावरण में काफी परिवर्तन हुआ है। यूरोप एंड यूएस का जो टोटल डिपेंडेंस है एनर्जी का वो विंटर में नेचुरल गैस पे होता है, तो आई थिंक सीजनलिटी का एक अच्छा बेनिफिट यहाँ नेचुरल गैस में आता हुआ दिख सकता है। 398 पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 393, टारगेट वो भी 410। ऑलराइट रवि, शुक्रिया आपका, आपने सुबह सवेरे समय निकाला और कमोडिटीज़ में रणनीति यहाँ पर सुझाई। दर्शकों के लिए एक बार छोटा सा रिकैप कर देते हैं सभी कमोडिटीज़ में रवि ने क्या रणनीति आज दी है। तो सबसे पहले अगर हम नॉन एग्रीकल्चर
कमोडिटीज़ पर क्योंकि फोकस है, तो शुरुआत हम बेस मेटल से करते हैं। कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह आती हुई, यहाँ पर टारगेट लगभग 1016 का रेकमेंड किया जा रहा है। 1004 के आसपास के लेवल्स अगर आपको मिले तो आपको खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप 998 का लगाएंगे। और एल्यूमिनियम में भी ने जो है बाय कॉल दे रखा है। टारगेट 275 रुपये का ये रेकमेंड कर रहे हैं। 270 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। बाय कॉल आपको यहाँ पर दी जा रही है 272 के आसपास। अगर ये कमोडिटी मिलती है तो आपको खरीदारी करने की सलाह। दूसरी ओर नेचुरल गैस में भी ये रेकमेंड कर रहे हैं आपको एक बाय कॉल, और टारगेट 410 का होगा। स्टॉप लॉस 393 का रेकमेंड किया जा रहा है, और बाय आपको कहाँ करना है 398 पर जो है आपको नेचुरल गैस खरीदारी करने की सलाह रवि देवरा की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन